नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे शासन बनाम प्रशासन की। अब छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में सीतापुर का विवाद अब बड़ा टकराव बनता जा रहा है। राजापुर उप तहसील में नायब तहसीलदार और विधायक के बीच हुआ विवाद अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आंदोलन, नार्को टेस्ट की मांग और राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गया है। एक तरफ नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने विधायक रामकुमार टोपो के साथ अपना नार्को टेस्ट मीडिया की मौजूदगी में कराने की मांग कर दी, तो दूसरी तरफ विधायक ने भी हर जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सरकार और तहसीलदार संघ के बीच सुलह की कोशिशों की फिलहाल बेनतीजा साबित हुई। सवाल अब यह है कि क्या जांच से सच सामने आएगा या यह विवाद और ज्यादा राजनीतिक रंग लेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। सुशासन त्योहार के बीच छत्तीसगढ़ शासन बनाम प्रशासन को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। सीतापुर के राजापुर उप तहसील में नायब तहसीलदार तुषार मानिक और विधायक रामकुमार टोपो के बीच हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामले में नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने खुलकर नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि उनका और विधायक रामकुमार टोपो का टेस्ट मीडिया की मौजूदगी में कराया जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। तुषार मानिक का साफ कहना है कि जब तक दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक राजस्व अमले का आंदोलन जारी रहेगा। उधर विधायक रामकुमार टोपो ने भी जांच से पीछे हटने से इनकार किया है। विधायक का कहना है उन्हें किसी भी जांच या टेस्ट से कोई परहेज नहीं और वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्षों के तेवर सामने आने के बाद मामला और हाई प्रोफाइल बन गया है। इस बीच तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कराने सरकार की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। रायपुर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और विभागीय सचिव शम्मी आबिदी के साथ हुई लंबी बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कनिष्ठ प्रशासनिक संघ ने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। चर्चा के दौरान सभी ने यह वक्तव्य दिया कि कोई भी गिरफ्तारी तो हो, गिरफ्तारी होना प्रारंभ होगी तो हम अपनी जो आंदोलन है उसे स्थगित करने के लिए सोचेंगे, और जब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की गरिमा होती है और ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर लक्ष्मण रेखा किसने लांघी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अधिकारियों को असुरक्षित छोड़ने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विधायक रामकुमार टोपो की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। जो यूनियन है वो किस बात की जांच की मांग कर रहा है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और प्रदेश में जिस तरह की अभी 2-3 घटनाएं हुई, हटा देना, कार्रवाई की मांग करना, ये एक अलग विषय है। तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोपो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। फिलहाल सीतापुर विवाद अब प्रशासनिक टकराव से निकलकर राजनीतिक जंग का रूप ले चुका है, जिसका खामियाजा सीधे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हड़ताल से नामांतरण, बंटवारा, आय जाति निवास प्रमाण पत्र जैसे कई जरूरी राजस्व काम प्रभावित हो रहे हैं। उधर नार्को टेस्ट की मांग, आंदोलन पर अड़े तहसीलदार और सरकार के साथ विफल बातचीत ने इस मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार सख्त कार्रवाई करती है या फिर ये विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो विधायक रामकुमार टोपो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच हुआ विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं। रामकुमार टोपो का कहना है कि मैं किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूं, और तुषार मानिकपुर का कहना है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो भी मीडिया के सामने, ताकि जनता को पता चल सके कि आखिर सच क्या है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जावेद खान जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत आपका। जेसीसीजे से प्रवक्ता भगवानू नायक हैं। भगवानू जी, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर आर.के. शुक्ला हमारे साथ हैं। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत आपका। और चर्चा की शुरुआत जावेद साहब आपसे ही करते हैं। जावेद साहब, कह रहे हैं विधायक जी कि हम हर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम नजर डालें कार्रवाई पर तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो संघ है वो ये कह रहा है कि कम से कम एक आध दो लोगों की गिरफ्तारी तो हो। जिन लोगों ने हाथापाई की थी, जिन लोगों ने कपड़े फाड़े थे, उन पर गाज तो गिरे, कुछ पता तो चले कि प्रोसेस हो रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं। नमस्कार ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक तरफ विधायक राम कुमार टोपो कह रहे हैं कि हर कार्रवाई के लिए तैयार बैठा हूं, और दूसरी तरफ उनका सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है। मैं चाहता हूं कि आपको वो दिखाऊं। ये वीडियो है जिसमें राम कुमार टोपो जो नान चाकू होता है वो चलाते हुए दिख रहे हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि एक विधायक जो है वो जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये डराने वाला वीडियो नहीं है? ऐसे समय में ऐसा वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है, क्या ये वीडियो उचित है? क्या सरकार इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह का वीडियो दिखा करके डराने का कार्य करेगी? और दूसरी बात, आज आप देखिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक जो प्रशासनिक अमला होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रशासनिक अमला सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित महसूस कर रहा है, उस प्रशासनिक अमले को लगातार सुशासन तिहार में लताड़ा जा रहा है। लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल, मंजूषा भगत, शकुंतला साहू, दयाराम बघेल, इन लोग सुशासन तिहार में इनको फटकार पे फटकार लगाए जा रहे हैं। मंजूषा भगत ने तो यह तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ढीठ हो चुके हैं। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जिस तरह से अभी कल एक बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली, वो दर्शाता है कि ये सरकार जो है नाम की ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये पूरी तरह से डीरेल हो चुकी सरकार है। इन्हें शासन करना नहीं आता, इन्हें प्रशासन कैसे संभाला जाता है वो नहीं आता। देखिए, आज इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो जनता भुगत रही है। अगर प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस तरह से अनशन पर बैठे हैं तो इससे कार्य किसका रुक रहा है, किसका प्रभावित हो रहा है? जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है। जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो निराकृत नहीं हो रही है। और आज इसी इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके इस महत्वपूर्ण चैनल में डिबेट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट से गायब है, नदारद है, भाग खड़े हुए हैं। कहां गए केदार गुप्ता जी? कहां गए वो सारे के सारे प्रवक्ता जो किस सरकार को डिफेंड करने बैठते थे? इनका तो नारा है ना, राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम जब इनका नारा है तो आज प्रदेश प्रथम नहीं है इनके लिए, आज इनके लिए पार्टी प्रथम हो गई। पार्टी को बचाने के लिए ये आज डिबेट में नहीं बैठ रहे, आपके चैनल में नहीं आकर के बैठ रहे। यही बताता है कि 2.5 साल की सरकार में ये सुशासन नहीं कुशासन चला रहे थे और अब ये इनकी पोल पूरी तरह से जनता के सामने खुल चुकी है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुल चुकी है और आप मीडिया के सामने भी खुल चुकी है। जो आज आपके इस मीडिया में भी वो आने से कतरा रहे, गुरेज कर रहे हैं। 2.5 साल का और इंतजार बचा है, उसके बाद जनता जो है ना, पिछले चुनाव में जो 14 सीट में इन्हें फेंकी थी, इस बार 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है भगवानू जी, ये जो आंदोलन की हम कड़ियां देख रहे हैं और तहसीलदार संघ जो है वो लगातार विरोध कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम कार्रवाई हो। तो अगर हम बयानों की बात करते हैं, तुषार जी कहते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। जब ये खबर सामने आई थी तब एसडीएम ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि हाँ भाई, नायब तहसीलदार के साथ मारपीट हुई है, हम उनको वापस लेकर आए थे, वहां से निकाल कर लाए थे। इसके बाद कई सारे आरोपों की झड़ियां लग गई।
तुषार पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने विधायक की चचेरी बहन के साथ बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी और भी कई सारे आरोप लगाए थे, जिस वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। अब ये बात कही जा रही कि राम कुमार टोपो कह रहे हैं कि भाई हम हर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हर टेस्ट के लिए तैयार हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार क्यों हाथ बांध कर बैठी हुई है? क्या लगता है आपको? देखिए ऋषभ जी, निश्चित रूप से आज ये जो अंबिकापुर में जो घटना घटी है, उसकी जो आग आज राजधानी रायपुर तक पहुंची, उसके बाद ये बस्तर और पूरे प्रांत में ये फैल रही है। लगातार जो कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, राजस्व पटवारी संघ है, और ये लोग सब एकजुट होकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समय में जब इस प्रदेश में सुशासन का तिहार चल रहा है, भीषण गर्मी, आम जनता आज तहसील ऑफिस जाती है, आज उनके कई ऐसे अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, आम जनता की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं ये जो विधायक महोदय और ये प्रशासनिक अधिकारी के जो बीच के झगड़े में, बीच में जो आज जनता ये पिसा रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरा तो एक मानना है, कई बार मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करूं तो चाहे किसी दल के भी विधायक हो, कई बार कुछ ऐसे विधायक होते हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जिनके सिर पर कहीं ना कहीं ये दौड़ता है जो अहंकार है और इस प्रकार की घटनाएं आती है। ये जो घटना बहुत ही दुखद है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना, उनको बुला करके उनके साथ मारपीट करना। देखिए जो राजस्व अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के बहुत अभिन्न अंग होते हैं और वो जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं। ये पूरा विषय जांच का है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर माननीय विधायक महोदय के साथ भी कोई घटना घटी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर इस प्रकार का आरोप लगता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, वो शपथ लेते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं, उनका जो व्यवहार है वो विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज गर्मी, भीषण गर्मी चल रहा है और ये अगर ये आंदोलन, और मेरा ऐसा मानना है ऋषभ जी कि पहली बार मतलब कनिष्ठ जो अधिकारी है या जो राजस्व अधिकारी है, पटवारी संघ है, पहली बार इस प्रकार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, जो बहुत दुख है, चिंता का विषय है। जल्द से जल्द इसमें कोई समाधान निकालना चाहिए। और मैं तो आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा राजस्व अधिकारियों से कि वो अपने काम में लौटे, क्योंकि आप लोगों के आपस की जो विवाद है, उस विवाद में जो जनता जनार्दन है वो पिसा रही है। कहीं ना कहीं स्कूल खुलने का समय आ गया है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कई लोगों का नामांतरण है, कई लोगों को अपनी जमीन ही बेचनी रहती है, उसके लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है, ये घटना है, ये बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार की घटनाएं भी लगातार सामने आ रहे हैं। और विवाद से बड़ा तो दायित्व है भगवानों जी, और दायित्व ये कहता है कि जनता की जो समस्याएं हैं उसे पहले देखा जाए। ये विवाद भले ही दरकिनार ना किया जाए, लेकिन पहले प्राथमिकता के तौर पर जनता की समस्याओं को देखा जाए। ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास। आर.के. शुक्ला जी का मैं रुख कर लेता हूं। सर, आपसे समझेंगे, एक तरफ सरकार सुशासन तिहार चला रही है, उसके कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को सुशासन तिहार के बारे में बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। दूसरी तरफ अब शासन और प्रशासन के बीच में बहस विवाद आम सा हो गया है, तूल पकड़ा रहा है ये विवाद, जब तुषार मानिकपुर ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब एक वीडियो दिखा रहे थे जावेद जी, आपने भी देखा होगा, जिसमें विधायक राम कुमार टोपो नान चाकू चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले हमने कह दिया कि हाँ नार्को टेस्ट से हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन दब नहीं रहे हैं, हम दबेंगे नहीं, ये एक मैसेज हो सकता है उनकी तरफ से? देखिए, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, बजाय कुछ भी हो। क्योंकि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के साथ में एक घटना घटी है। जैसे कि एक तहसील, वहां के नायब तहसीलदार जी हैं जो है ना, तुषार नमानिक जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक जी के कार्यकर्ताओं ने या पार्टी के लोगों ने या उनके संगी साथियों ने जाके मारपीट करी। फौरी तौर पर निश्चित रूप से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है, क्योंकि
जो कर्मचारी हैं वो भी आपका ही अंग है, बिल्कुल। आपके ही प्रदेश के नागरिक हैं। वो एक ना नायब तहसीलदार है, मतलब वो छत्तीसगढ़ का निवासी होगा। आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता तब भी हम मान सकते थे कि बाहर के थे। तो भाई वो आपका भी निवासी है, आपका वोटर है। प्रदेश में कहीं के भी हो सकते होंगे वो छत्तीसगढ़ के, ये बात बिल्कुल तय है। मेरा मानना है कि ऐसे समय पे सबसे पहले तो अब इस नौबत पर नहीं आना चाहिए, और अगर आ जाती है तो विधायक जी को, क्योंकि लोग लोग जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, तो वो अपनी जनता ही मान के उस नायब तहसीलदार को माफ करें। गलती किसी भी तरफ से हो सकती है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। शुक्ला साहब, आप इसमें भी माफी की कहां से बात आ गई है? क्योंकि माफी तो शायद जैसी जो खबरें आ रही है उस हिसाब से तो माफी कौन मांगेगा यही तो तय करना है कि माफी विधायक मांगेंगे कि माफी तुषार, क्योंकि तुषार बोल रहे हैं बंद करके मारा गया उन्हें, तो माफी किसे मांगना चाहिए, ये सवाल उठता है। सोनी जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं ये बोल रहा हूँ कि विधायक जी को आगे बढ़ के माफ करके ये मामला खत्म कर देना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये विधायक जी माफी मांगे या नायब तहसीलदार माफी मांगे। भाई बड़े को चाहिए अपने छोटों के प्रति स्नेह रखें, क्योंकि वो आपका कर्मचारी भी है और आपका वोटर भी है। तो ज्यादा जवाबदेही इस विधायक जी मसले की को बनती खत्म किया जा सकता था शुक्ला जी। है। भाई मैं देखिए, पास्ट पास्ट जो होना था वो तो हो चुका। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। अब विधायक जी को चाहिए कि उस कर्मचारी को माफ करें, ठीक है, ताकि ये मुद्दा आगे ना बढ़े। क्योंकि निश्चित रूप से अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो ना कुछ विधायक का बिगड़ने वाला है, ना कुछ तहसीलदार का बिगड़ने वाला है। तहसीलदार साहब को अपनी तनख्वाह मिल जाएगी, विधायक जी की मस्त रहती है। ये सभी विधायक रहते हैं, अकेले उनकी बात नहीं कर रहा हूं। नुकसान होगा हमारे यहाँ की जनता की, स्पेशल जहां पर वो पदस्थ है, रामपुर में सरगुजा में। तो वहां की जनता इन दो हाथियों की झगड़े में जनता नहीं फंसना चाहिए, मेरा ये प्रबल रूप से मानना है। ठीक है जावेद जी, जावेद जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि विधायक जी को माफ कर देना चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए, टेबल में बैठकर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। जनता का नुकसान हो रहा है, दो लोग समझदारी से अगर काम करें तो शायद बात बन जाए, विवाद और ना बढ़े। ऋषभ जी, कैसे माफ कर देना चाहिए बताइए? कानून तो सबके लिए बराबर है ना प्रदेश में। मंत्री के लिए भी कानून उतना ही है, विधायक के लिए भी उतना ही है, जनता के लिए भी उतना ही है। और जब ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा एसडीएम आकर के यह चीज कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार के साथ में मारपीट हुई है, उसे कमरे में बंद करके मारा गया है, पीटा गया है, तो इसमें तो तत्काल सरकार को एफआईआर दर्ज करके विधायक राम कुमार टोप्पो को गिरफ्तार करना चाहिए था। और लेकिन देखिए किस तरह की यहाँ पर साजिशें चल रही है और किस तरह से चतुराई से भारतीय जनता पार्टी राम कुमार टोप्पो को बचा रही है। एक तरफ राम कुमार टोप्पो कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम कुमार टोप्पो की गाड़ी के सामने लेट जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, बिछ जा रहे हैं, पर लेकिन राम कुमार टोप्पो को गिरफ्तार होने नहीं दे रहे। तो क्या क्या कानून आप प्रदेश में सबके लिए एक बराबर बच गया है क्या? विधायकों के लिए, भाजपाइयों के लिए कानून अलग है, तो टेबल में बैठ करके मामले को सुलझाया जाए, निपटाया जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए। और आम आदमी अगर कोई कानून अपने हाथ में जावेद जी, लेता है एक्शन तो क्यों नहीं हो पा रहा? तुरंत जावेद जी, एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है, मैं तो आपको बताया ना। देखिए, आज आपके इस चैनल में इस महत्वपूर्ण डिबेट में केदार गुप्ता जी मौजूद नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता, गौरी शंकर श्रीवास मौजूद नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता, चिमनानी जी मौजूद नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता, जो हमेशा नारा लगाते आए हैं राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, प्रदेश प्रथम। लेकिन आज इन्होंने प्रदेश की जनता को बता दिया ना कि ना तो इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, ना तो देश प्रथम है, ना तो राज्य प्रथम है, इनके लिए पार्टी प्रथम है। और पार्टी यहाँ पर फंस गई है, राम कुमार टोप्पो को बचाने में लगी हुई है पार्टी। कम से कम आज यहाँ इनको बैठना चाहिए था, जनता को यह आश्वासन देना चाहिए था कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और जो प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था डीरेल हो गई है उसे पटरी पे लाया जाएगा। ठीक है, शुक्ला जी कुछ कह रहे थे, शुक्ला जी जल्दी से बात कीजिएगा। देखिए जावेद भाई की मैं हर बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे प्रश्न भी है। 1947 से लेके 2026 तक
हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं। आप हमें एक उदाहरण बता दो, कांग्रेस की सरकार का उदाहरण बता दो या भारतीय जनता पार्टी की बता दो कि वहां के किसी जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने या सांसद ने को सिर्फ कर्मचारियों के कारण अंदर किया गया हो, बंद किया गया हो। जावेद भाई कोई क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है शुक्ला जी? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होगी, गलत हुआ है तो बिल्कुल हुआ जा सकता है। और अगर आपको इस मामले को सच में निपटाना है और प्रदेश की जनता को राहत देना है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन आप खुद बताइए शुक्ला जी कि वो विधायक ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में नान चाकू चलाते हुए वीडियो वायरल कर रहा है अपना, तो ये एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने और चमकाने और डराने का कार्य नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहा है? क्या प्रदेश से, प्रदेश की जनता से, प्रदेश की सरकार से भी बड़ा हो गया वो विधायक जो ये खुलेआम इस तरह का कृत्य कर रहा है और पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर के उसको बचा रही है? तो ऐसे में कैसे आरके साहब, आपकी बात का मतलब ये समझा जाए कि किसी कर्मचारी की वजह से विधायक को जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता? मुझसे पूछा है? हाँ सर। नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने शुरुआत ही करी थी कि लोकतंत्र के लिए विधायिका और कार्यपालिका में टकराव सुखद संदेश नहीं है। अब क्योंकि हो चुका है, क्या किया जाए? क्या इस केस को कोर्ट में जाना दे, जब तक कोई निपटारा ना हो वो है ना, सारे हमारे राजस्व के जो भी कर्मचारी हैं रोड पे है ना बैठे रहे हैं। क्योंकि ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक को नहीं हटाने वाली, ये तय है। कोई पार्टी नहीं हटाती। जावेद भाई की पार्टी होती वो भी नहीं हटाती। उपाय क्या है? जावेद भाई की पार्टी अभी है ही नहीं शुक्ला जी। अभी आप कांग्रेस को लाइए मत बीच में, आप संतुलन मत बनाइए ना, आप संतुलित मत करिए डिबेट को। आज यहाँ पर सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और विधायक भाजपा का है, प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार का होता है नुमाइंदा, उनके बीच में ये मामला चल रहा है। आप कांग्रेस को मत लाइए। अगर कांग्रेस सरकार में होती और कांग्रेस ऐसा करती तो आप बिल्कुल कांग्रेस के लिए बोलते। अभी आप दूर दूर तक पिक्चर में कहीं कांग्रेस नहीं है, तो आप डिबेट को संतुलित मत करिए कांग्रेस और भाजपा करके। देखिए, मैं यहाँ किसी पार्टी का वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार है, सम्माननीय है। सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए, गलत को गलत कहने का साहस रखिए। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल आपको इसीलिए बैठाया है ताकि आप निष्पक्ष होकर ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं सुन भी लीजिए जावेद जी। शुक्ला जी। जावेद भाई, आपने मेरी बात पूरी सुन भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे। मेरा ये कहना है कि घटना घट चुकी है, ठीक है, अब उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या एक घटना के कारण पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था ठप कर दी जाए? ये तो नहीं होने चाहिए। ये बात भी सही है। शुक्ला जी, आप ये भी कह दीजिए ना कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, भले ही विधायक है तो क्या हुआ? नहीं ले रही है सरकार तो यही होगा। शुक्ला जी, आप ये भी कह दीजिए ना सरकार को एक्शन लेना चाहिए भाई। अगर नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, नार्को टेस्ट कराया जाए, विधायक अगर इसमें दोषी है, विधायक की गिरफ्तारी कराई जाए। अब मेरी बात पूरी सुने तब तो मैं आगे बढ़ूं। मेरा ये कहना है कि दो आदमियों के झगड़े से प्रदेश का नुकसान नहीं होना चाहिए। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है शुक्ला जी, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको माफी कीजिएगा, समय अब मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों मेहमानों का, अपने तर्क रखने का। और शासन बनाम प्रशासन की जो जंग है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नायब तहसीलदार और विधायक के बीच में विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ता बढ़ता तूल पकड़ता पकड़ता इतना बड़ा हो गया है कि अब नार्को टेस्ट की मांग होने लगी है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जो तहसीलदारों का आंदोलन हो रहा है उसमें जो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है वो मांग पूरी होगी या नहीं? न्याय किसके साथ होगा? एक तरफ विधायक कह रहे हैं हम हर टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ तुषार कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि जनता के सामने सच आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये नार्को टेस्ट कब होगा और सरकार जो सुशासन तिहार चला रही है उसका असर जनता के बीच में कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।